365 साल बाद कुल्लू दशहरे में फिर से गणपति कुईकांडा नाग देवता ने शिरकत की है। इस वक्त विनोद ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो गूर हैं देवता के, और देवता स्पेशल रिपोर्ट में आज हमको जानकारी देंगे देवता के बारे में। और सबसे पहले आपका धन्यवाद और समय देने के लिए। और सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 365 साल तक देवता कुल्लू दशहरा में आए ही नहीं। इसके बारे में जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और देवता जी के मतलब महादेव से, जैसे सबसे पहले 1660 में जब दशहरा मनाया गया तो राजा जगत सिंह जी के द्वारा, तो फिर उसमें देवता जी को इनवाइट किया गया था। तो शायद उस समय ये दशहरा सुल्तानपुर में होता था या देवते को वहाँ मतलब वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ पे प्रौढ़ का जो है इशू है, तो देवता जी प्रौढ़ के नीचे नहीं जाते। अच्छा। ठीक है जी। वो मतलब उस समय भी नहीं, आज भी देवता जी प्रौढ़ के मतलब नीचे से, मतलब प्रौढ़ मतलब गेट जैसे, मतलब उसके नीचे से नहीं जाते हैं। वो प्रौढ़ बनाई हुई है, जैसे राजगृह की प्रौढ़ होती है ना, या देवता के मंदिर में होती बनी हुई है। हाँ, उनको प्रौढ़ मतलब वैसे प्रौढ़ ना जो मतलब स्वागत के लिए लगाए होते हैं ना प्रौढ़। हाँ जी, देवता जी हाँ वो हाँ उनके उसके नीचे से नहीं जाएंगे। तो वहाँ भी वही शायद जो हमने बुजुर्गों से सुना कि वैसा हुआ था, मतलब पीछे तो उन्होंने अपने बुजुर्गों से पीछे सुना था कि भाई, तो वहाँ पे फिर देवता जी प्रौढ़ के नीचे नहीं गए और राजा जी ने बोला कि अब यहाँ पे तो अब और कोई है ही नहीं, कि या तो प्रौढ़ के नीचे से जाना पड़ेगा और जगह से कोई रास्ता ही नहीं है। तो देवता जी नाराज हुए, फिर किसी मतलब देवता जी मतलब राजा ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला कि अब ठीक है, तो आइंदा से देवता जी को मतलब जो इनका नजराना है जो अन्य देवताओं को मिलता था उस समय, तो मतलब इनको पहुंचा दिया जाएगा इनके मंदिर में। तो उस समय से नजराना अभी तक हमारे को मिलता है देवता जी को। तो फिर जैसे कार्ड निमंत्रण पत्र हमारे को उस समय मतलब हर साल मिलता है जी। हाँ जी। तो इस बार कुछ युवा शक्ति में और फाटीगढ़ में हिमरीगढ़ की जो जनता है सबके मन में ये था कि मतलब हमें दशहरे में जाना है। ठीक है जी। फिर मालिक जी से मतलब अंतिम निर्णय तो मालिक जी का होता है, क्योंकि मालिक जी जब तक हामी नहीं भरेंगे, जो इनकी जो आज्ञा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर देवता जी से पूछा, देवता जी ने बोला ठीक है। अब जैसे सबको पता है हम सबको कि भाई भगत के वश में है भगवान। ठीक है जी। भगवान तो भाव के भूखे है इंसान। ठीक है, देवता जी ने बोल दिया ठीक है, अगर आप सबकी है कि दशहरे में जाना है तो ये तो रघुनाथ जी से मिलने के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि रघुनाथ जी तो स्वयं राम जी है और ये भगवान शेषनाग जी नरसिंह जी ये तो लक्ष्मण रूप है। ठीक है जी। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो मेरे लिए तो ठीक है, और बाकी आपने ही करना है, मैनेज आपने करना है। और पैदल मार्च है लगभग 160-70 किलोमीटर पैदल है, लगभग 4 दिन लगे हमारे को यहाँ तक पहुँचने में। तो फिर जैसे हमारे जो कार्यकर्ता है और मंदिर कमेटी है, फिर उन्होंने मतलब बैठकें बुलाई, फिर बैठकों में पूरे गढ़ की मतलब फिर टोलियां बनाई, अलग अलग टोलियां। देवता जी गाड़ी में नहीं आते। ठीक है जी। फिर मतलब 40-50 लोगों की टोलियां बनाई, जैसे 5-5, 10-10 किलोमीटर का सफ़र, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर मतलब 50 आदमी चलेंगे, फिर वो फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर अगले 50 आदमी दोबारा से देवता जी के साथ चलेंगे, ताकि देवता जी भी मतलब देवता जी के साथ भी आदमी लोग चले। हाँ जी। और लोगों को भी ज़्यादा थकान ना हो। फिर इस तरह से हमारा सफ़र यहाँ तक का हुआ जी। मैं देख रही हूँ देवता का रथ भी बहुत विशाल है और सुंदर भी है बहुत ज़्यादा ये। और इसमें जो विनोद जी जो मोहरे हैं इनमें, तो इन मोहरों की क्या कहानी है, मतलब कौन कौन से मोहरे हैं देवता के रथ में? जी, इन मोहरों का अंत तो किसी ने नहीं पाया है जी। ठीक है जी। वास्तव में जो ऊपर जो है सबसे टॉप में लगे हैं भगवान विष्णु नारायण जी है स्वयं। अच्छा। विष्णु भगवान जी है जो ऊपर है। इनके जो नीचे जो गले के इनके गले में जो मूल है, तो ठीक है, वो ये भगवान नरसिंह जी है। अच्छा। इन कुईकांडा तो एक स्थान है, स्थान का नाम है कुईकांडा। कंडा मतलब इनको कंडा नाग भी बोलते हैं लोकल भाषा में। कंडा नाग जी क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं, कंडे में रहते हैं, तब इनको कंडे नाग बोलते हैं। तो मतलब कुई के रूप में भगवान जी दर्शन देते हैं। जब भी किसी अगर कोई सच्चा भक्त उनके मंदिर में जाएगा, अगर दर्शन देने होंगे, तो वहाँ पे अपने आप आंखों के सामने कुई का पौधा उगेगा। अच्छा। ठीक है। वो बढ़ेगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर उसमें फूल आएंगे। ठीक है। तब इनका नाम है कुईकांडा नाग पड़ा।
ठीक है। इनका जो अपना नाम है, मतलब वैदिक नाम है जो वो है भगवान कुईकंडा नाग, नसेसर नाग, नसेसर नाग, नसेसर मतलब 9 शीश वाले, वो भगवान शेषनाग जी है, तो इसमें है जी। अच्छा विनोद जी, जैसे अगर हम देवता की उत्पत्ति की बात करें जी, तो देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देवता जी की उत्पत्ति कुईकंडा नामक स्थान पे हुई। वहाँ देवता जी शिवलिंग में, अच्छा। जो वहाँ पे है पिंडी स्वरूप में, वहाँ सबसे पहले जो वो पिंडी प्रकट हुई वहाँ पे, ठीक है जी। ये मतलब रथ तो बाद में बने, ठीक है जी। देवता जी का जो मूल स्थान है, वो जन्म स्थान है, वो है कुईकंडा। वहाँ पे उस स्थान की एक खासियत है, जितने भी नाग है, ठीक है, देवता जी जितने मतलब इनके जितने भी भ्राता है वो जिस दिशा में भी है, ठीक है जी। मतलब अब हम नहीं बोल सकते कौन सा देवता कहाँ है, कौन सा देवता कहाँ है, ठीक है जी। वो तो चारों दिशाओं में फैले हैं, ठीक है जी। पर वहाँ एक चीज़ है इन देवता जी का, मतलब देवता जी के जो जितने भी भाई है भ्राता है, ठीक है जी, वो देवता जी के साथ वहाँ सब है। और माता बूढ़ी नागिन जी की भी पिंडी वहाँ है, ठीक है जी। ये नाग देवता जी कुईकंडा नाग देवता जी बूढ़ी नागिन की ज्येष्ठ पुत्र है, तो 18 नागों में मतलब ज्येष्ठ भ्राता है, इसीलिए इनको 18 गढ़ का राजा भी माना जाता है, ठीक है जी। जो बूढ़ी नागिन यहाँ पे आए जो यहाँ जी माता जी ज्येष्ठ पुत्र है, माता बूढ़ी नागिन जी 18 नागों की माता है, वो जो 18 गढ़ में विराजमान है, ठीक है जी। और 18 नागों में से जी माता बूढ़ी नागिन के ज्येष्ठ भ्राता है, इसका हमारे पास प्रमाण भी है, ठीक है जी। और ज्येष्ठ भ्राता है तो अब बड़ा भाई तो छोटे भाई के लिए तो राजा है, ठीक है। इसी मतलब कारण से इनको कुईकंडा नाग को 18 गढ़ का राजा भी कहा जाता है। पीछे हमारी जब हम माता श्रेयोर सौर बूढ़ी नागिन जी से मिलने श्रेयोर सौर आए थे, उस समय मंडी से हमारे खुडिजल महाराज जी आए थे श्रेयोर, वहाँ पे मुलाकात हुई इनकी, तो वहाँ पे ना वो जानते हैं हमारे को, ना हम जानते हैं उनको। वो एक नया अनुभव था हमारे लिए भी। जब वहाँ पे खुडिजल महाराज जी का झाड़ा हुआ, तो मतलब महाराज जी ने बोला वहाँ पे, ठीक है जी, कि वहाँ वो देवता जी से पूछ करने गए, तो वहाँ के लोगों ने भी बोला कि आप भी बताओ इनके बारे में, देवता जी के बारे में। तो खुडिजल जो मंडी वाले खुडिजल महाराज जी है, उनने बताया कि मैंने क्या बताना, ये तो 18 गढ़ के राजा है, मंडी के भी राजा है। मंडी भी बहुत से स्थानों पर इनकी पूजा होती है, जैसे छठी नाग, कंडे नाग, वो भी कंडे नाग है, इनको भी कंडे नाग बोलते हैं। अब भगवान जी है, ये तो अनेक जगह है, क्या पता जो वहाँ कंडे नाग और ये कंडे नाग एक भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे वहाँ पे जोगी पत्थर है, वहाँ पे वैसा ही सेम कुईकंडा में है, मतलब जो जोगी पत्थर जो वहाँ पे कंडे में है, सेम अगर आप कवर करेंगे कभी ना, तो वहाँ पे वो सेम वही पत्थर है जी, उसी तरह का पत्थर है कुईकंडा में भी जी। इसीलिए इनको मतलब 18 गढ़ का राजा माना जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मालिक जी के जो कार्यक्रम है कवरेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजीव ठाकुर भाई हैं हमारे मंडी से और बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने स्पॉन्सर किया है पूरा का पूरा कुल्लू दशहरा, और इनके जो मैजेस्टिक राइज इनका प्लान है, उस प्लान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपको कहीं भी प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है, 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK किसी प्रकार का विला लेना है, उसके लिए आप मैजेस्टिक राइज से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट ऐसी फर्म है ये, 15 साल का संजीव ठाकुर का एक्सपीरियंस है, और मंडी के ही हैं भाई, अपने मंडियाल भाई हैं, स्ट्रगल करके बने हैं, ज़ीरो से हीरो बने हैं। आज की डेट में इनके काफ़ी सारे खुद के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन इनका ये नया वेंचर है मैजेस्टिक राइज, जो आपके लिए, चाहे आप वो निवेश करने के लिए चुन रहे हों, या फिर आप खुद के रहने के लिए, या आप किराए पे देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चुन रहे हो, वहाँ पे कोई फ्लैट चुन रहे हो, ये जो मैजेस्टिक राइज फर्म है, ये कंसल्टेंसी देगी आपको, क्योंकि ये बताएगी आपको कि भाई ये वाले जो हाउसिंग कॉलोनी है, ये वाले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये सेफ़ है, ये लीगली सेफ़ है, और इसकी वित्तीय स्थिति भी ठीक है। उन सबको परख कर ये लोग आपको कंसल्ट करेंगे। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, दुबई में बहुत जल्द खुलने वाला है। तो मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।